अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे पाकिस्तान मैथमेटिक ओलंपियाड का सेक्शन बी जो सैम्पल पेपर है उसका 2024। सेक्शन बी के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। ही सेज अली रोट अ पॉलिनोमियल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर है जिस पे बच्चे ने जो है ना एक पॉलिनोमियल लिखा है। पॉलिनोमियल क्या होती है? एक इक्वेशन की इक्वल जिसमें ना हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। बट एक्सीडेंटली स्लिप सम वाटर ऑन पार्ट ऑफ इट, उस पार्ट के ऊपर क्या घिर गया? पानी घिर गया। इट वॉज नो रीड। अब वो जो एक पॉलिनोमियल थी, पॉलिनोमियल होती है जो एक इक्वेशन की एक साइड होती है, ये थी यहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर पानी गिर गया तो ये पोर्शन रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट हैव बीन इंटीजर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। इंटीजर रूट क्या होते हैं मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। अब आप कहते हो मेरे पास है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो ये आया 1, ये 1 क्या है? इसका इंटीजर रूट है। इसी तरह क्वाड्रेटिक आपके पास कोई हो सकती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 आया इज इक्वल टू 0। फिर आप निकालते हैं x प्लस 2 को कॉमन और आपके पास x प्लस 1 इधर आता है और ये 0। इसका रूट क्या बना? -2 एंड देन x इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, इंटीजर रूट्स ये। इसी तरह वो कहता है जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रूट होगा, कौन सा रूट पॉसिबल नहीं है, जो उसने ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा रूट पॉसिबल नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन पूरी नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है वो आपको कंफ्यूज मैं नहीं करना चाहता, सिंपल वे में समझाता हूँ। रैशनल रूट थ्योरम को समझते हैं। देखो बेटे, अब आपके पास ये जो इक्वेशन गिवन है ऊपर, इसमें से कुछ डाटा हम पिक कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके इंटीजर रूट्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कांस्टेंट को। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, दैट इज इसके अंदर जो कांस्टेंट मौजूद है बेटे वो 6 है। इसके अंदर कांस्टेंट क्या है? 6। फिर दूसरी चीज जो आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज, अच्छा लीडिंग कोफिशिएंट क्या है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरी इक्वेशन है इसके अंदर लीडिंग नंबर वो होता है जिसकी सबसे ज्यादा पावर हो। इसकी पावर कितनी है? x रेज टू पावर 7। अब इसके साथ कॉफिशिएंट होता है, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां 1 होता है, तो इसका लीडिंग कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? आपके पास 1 हो जाएगा। और यहां से जो चीज हमने ढूंढी थी कांस्टेंट, वो ही हमारे पास ये 6 था। अब क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ पॉसिबल रैशनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ पॉसिबल रैशनल रूट्स। अच्छा, इसके लिए एक इक्वेशन यहाँ सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप यूज करेंगे, ऊपर लिखेंगे वो कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट डिवाइड कर देंगे उसको आप लीडिंग कोफिशिएंट पे, लीडिंग कोफिशिएंट। अब हमारे पास क्या है वो 6 डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। अब ये मेरे पास आंसर आ गया 6। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो सारे इसके क्या होंगे? इंटीजर रूट्स होंगे। जो इसके फैक्टर बनेंगे वो सारे इसके इंटीजर रूट्स होंगे। अब क्या है, मैं लिखूंगा पॉसिबल रूट्स, पॉसिबल रूट्स। अच्छा, जो इस पे डिवाइड होते हैं, एक तो 1 डिवाइड होता है, 2 डिवाइड होता है, 3 डिवाइड होता है और 6 पे 6 खुद भी डिवाइड होता है। इसके साथ प्लस माइनस का साइन भी लगेगा। अब देखो कौन सा उसने क्या पूछा है, विच कुड नॉट हैव बीन, जो नहीं है वो क्या है? 4 एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर रूट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर स्टेटमेंट है, इन विच ऑफ फॉलोइंग शेप इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट ट्राइपीजियम। इनमें से कौन सी ऐसी शेप है जिसको जो है ट्राइपीजियम बनाना इम्पॉसिबल है। अब ट्राइपीजियम क्या होती है ये चीज अंडरस्टैंड कर ले बेटे। दो साइड जिसकी क्या हो? पैरेलल हो। ऐसी शेप जिसकी दो साइड पैरेलल हो, बाकी दो साइड चाहे जैसी भी हो, चाहे ऐसे हो, ये एक ट्राइपीजियम हो गया। एक और ट्राइपीजियम बनाता हूँ, ये भी ट्राइपीजियम है। बस शर्त ये है कि उसकी एक तो 4 साइडें हो, नंबर ऑफ साइड कितनी हो? 4। नंबर ऑफ साइड कितनी हो? 4 हो। जैसे 1, जैसे 1 2
3 4 साइड है। बस ये शर्त है कि नंबर ऑफ साइड 4 हो और एक साइड जो है पैरेलल हो, दूसरी पैरेलल ना हो। अच्छा, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बाय ड्राइंग द सिंगल स्ट्रेट लाइन, अगर कहता है उस पर स्ट्रेट लाइन हम बना दें तो वो ट्राइपीजियम ना बने कभी भी। देखो, अच्छा शेप्स में आते हैं। सबसे पहले ए शेप है आपके पास ट्राइंगल, उसने बोला 2 ट्राइपीजियम क्रिएट ना हो, तो इसके अंदर मैं पहला कट लगाता हूं यहां। देखो बेटे, नीचे वाली शेप 2 लाइन पैरेलल हो गई, ट्राइपीजियम बनी, बट ऊपर वाली शेप का क्या, वो नहीं बन सकी। हमें 2 ट्राइपीजियम चाहिए थी, तो ये सेटिस्फाई नहीं किए। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे, नीचे वाली शेप पे। इस पे ट्राइपीजियम कैसे क्रिएट होगी, अगर एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे मैं कट कर दूं, अब क्या हुआ, ये इसके पैरेलल है बट बाकी 2 साइड पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल है, 2 ट्राइपीजियम इधर हमने जनरेट कर दी। एक तो ये तरीका इसमें आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आप जो है कट कुछ इस तरह लगा सकते हैं। ये आपने कट लगाया, ये साइड इस साइड के पैरेलल और ये साइड इस साइड के पैरेलल, तो ये क्या, कितने ट्राइपीजियम बन गई, 2 ट्राइपीजियम बन गई इसके अंदर फिर भी एक स्ट्रेट लाइन लगाने से। शेप सी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को अगर मैं यहां से कट करूं तो क्या हो गया, ये क्या बन गई, लेफ्ट पे एक ट्राइपीजियम बन गई और राइट पर भी एक क्या बन गई, क्योंकि 2 साइड पैरेलल है और ये 2 साइड पैरेलल बाकी नहीं रही। डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट में अगर देखो बेटे, आप इसको मिड से कट कर दो तो ऊपर भी एक ट्राइपीजियम क्रिएट होगी और नीचे भी एक ट्राइपीजियम क्रिएट होगी, तो ये भी 2 पार्ट्स बना। अच्छा, अब इस पे आ जाए। इसको अगर मैं स्ट्रेट काट दूं, एक ऐसा पॉसिबल है और दूसरा कैसे पॉसिबल है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल कट कर दूं तो आपके पास फिर भी एक शेप बन सकती है। एफ शेप पे आ जाओ। एफ शेप पे अगर यहां मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ये देखो, ऊपर एक ट्राइपीजियम बन गई और नीचे भी एक ट्राइपीजियम बन गई। 2 ट्राइपीजियम हर एक के अंदर हमने बना के दिखानी थी, तो हमने हर एक में 2 ट्राइपीजियम बना के दिखाई, सिवाय ए शेप के बाकी सारे क्या बना सकती हैं, एक लाइन कट करने से 2 ट्राइपीजियम बना सकती हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं जी। अहमद कैलकुलेटेड मीन, अहमद ने क्या कैलकुलेट किया, मीन। मीन क्या होता है, एवरेज को हम मीन बोलते हैं किसी चीज की। आप जब एवरेज निकालते हैं दैट इज कॉल्ड मीन। ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 10 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, जो डिफरेंट हो नंबर, जो डिफरेंट चीजें हो उनको डिस्टिंक्ट कहते हैं, सेम ना हो। अगर 2 नंबर सेम आ गए तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। पॉजिटिव नंबर टू भी 10, उसकी जो मीन है, ये जो 10 है, ये क्या बता रहा है, ये मीन उसकी 10 है। However, he lost the page on which the number were written. जहां पर नंबर उसने लिखे हुए थे जिनकी उसने एवरेज निकाली, वो गुम हो गया। Which is the highest possible number? कहता है उसमें सबसे हाईएस्ट पॉसिबल नंबर क्या है, दैट इज रिटन ऑन द पेज, उस पेज के ऊपर लिखा हुआ था। अब हम करते क्या है, हम जो है ना गिवन डाटा को यूज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं चीजें। अच्छा, सबसे पहली जो चीज उसने बोली वो ये बोली जी, अहमद हैज डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स। पहली चीज उसने ये बोली। दूसरी, उसका मीन बताया हमें, तो उसका मीन क्या है, मीन क्या होता है बेटे, मैंने पहले भी बताया, मीन होता है एवरेज। आपके पास उसकी एवरेज जो 10 नंबर है उसकी कितनी है, 10 है। अब आपने क्या करना है, हमारा मिशन क्या है, फाइंड हाईएस्ट पॉसिबल, हाईएस्ट। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और लिखते जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मीन का फार्मूला आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ लिखेंगे मीन दैट इज इक्वल टू, जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर, लिख लो आप बेशक, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, ये ऑब्जर्वेशन होता है। नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप यहाँ क्योंकि वो नंबर बोल रहा है तो आप लिखो नंबर ऑफ नंबर्स के कितने नंबर हैं टोटल। अच्छा, इन दो सारों में गिवन डाटा ये है कि मीन हमारे पास 10 है और सम ऑफ ऑल नंबर वो हमें नहीं पता, तो उसको खाली छोड़ देते हैं। सम ऑफ ऑल नंबर्स वो पता ही नहीं है। नंबर ऑफ नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, वो 10 है। अब ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इधर लिखेंगे सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल नंबर्स 100 है। जो सारे नंबर्स थे उसके पास वो मिलाएं तो 100 बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम पॉसिबल नंबर डिफरेंट लेने शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, पॉसिबल नंबर लेना शुरू करते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो सकता है 1, तो पहला नंबर मैंने लिया 1, फिर उससे बड़ा, क्योंकि सेम नहीं ले सकते, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा,
5 उससे बड़ा 6 उससे बड़ा 7 उससे बड़ा 8 उससे बड़ा 9। ये कितने डिजिट हो गए? 9। 10वां नंबर हम छोड़ देते हैं। अब इन सब का सम करें तो आपको नंबर मिलेगा 45। अब टोटल नंबर आपके पास है कितना? वो है 100। तो आप 100 में से ये पहले 9 नंबर जो है वो निकाल दो, दैट इज 45। आपके पास कितना बच गया? 55। 55 कौन सा है? डी इज द 55, आपके पास ये आ गया। स्टेटमेंट है ऑन एन आइलैंड देयर आर ओनली रैबिट्स एंड फॉक्सेस। जो आइलैंड है उस पर रैबिट्स एंड फॉक्सेस मौजूद हैं। रैबिट्स ऑलवेज टेल ट्रू। जो रैबिट्स है वो हमेशा सच बोलता है, तो इसको ग्रीन से टिक कर देते हैं कि रैबिट क्या बोलता है? सच बोलता है। वाइल द फॉक्स ऑलवेज लाइज। जो फॉक्स है वो हमेशा झूठ बोलती है, तो उसका क्या कर देते हैं? रेड से मार्क कर देते हैं कि ये झूठ बोलती है। आगे जी अंडरस्टैंड करते हैं। आगे वो हमें बोलता है इन अ ग्रैंड फीस्ट ऑन 14 मार्च। अब इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ऑल एनिमल ऑन द एस लाइन सिट ऑन द सर्कुलर टेबल। एक टेबल है, मैं यहाँ टेबल जनरेट भी कर देता हूँ, ब्लैक कलर से हम टेबल बना देते हैं। यहाँ ये एक टेबल है, 14 मार्च को वो यहाँ पर बैठे हैं। कहता है ईच एनिमल सेज। अब हर एनिमल बोल क्या रहा है? द एनिमल ऑन माई राइट इज फॉक्स। हर एनिमल बोल रहा है कि मेरे राइट पर क्या कौन बैठा है? फॉक्स बैठा है। What can you say about the number of animal on the S line? अब हर एनिमल बोल रहे हैं मेरे राइट पर फॉक्स बैठा हुआ है। सबसे पहले हम दो क्योंकि चीजें हैं हमारे पास इसके अंदर, या तो रैबिट हो सकते हैं या तो फॉक्स हो सकते हैं। सबसे पहले जी रैबिट ने बोला मेरे राइट पे कौन बैठा है? राइट पे फॉक्स बैठी है, तो वो तो सच बोलता है, तो यहाँ फॉक्स आ गई। अब फॉक्स ने बोला मेरे राइट पे फॉक्स है, क्योंकि हर एनिमल यही कह रहा है। उसने झूठ बोला, उसके राइट पे फॉक्स नहीं है, उसके राइट पर रैबिट है, जो कि हम बोलते हैं। अच्छा, अब रैबिट ने क्या बोला? मेरे राइट पर फॉक्स है, जो कि वो सच बोल रहा है, तो उसके राइट पे फॉक्स हम लिख देंगे। अब क्या होगा? फॉक्स के राइट पर उसने बोला फॉक्स है, जो कि झूठ है। यहाँ पर क्या है? एक रैबिट है। ये इसी तरह सारा सीक्वेंस चलता रहेगा। अब हमें नहीं पता एग्जैक्ट ये बंदे कितने बैठे हैं। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन में वो हमें बोल रहा है जी द नंबर ऑफ एनिमल ऑन एस लाइन इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, देखते हैं सेट। देखो सिमिलर जो सेट बन रहा है वो कितने कितने का बन रहा है। देखो ये 2, ये 2, ये 2, फिर यहाँ फॉक्स बेशक आप लिख लो, 2 2 का सेट बन रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। लाइक जितने ग्रुप बैठे होंगे वो किसके मल्टीपल होंगे? 2। जैसे अब 26 बैठे हैं तो 2 के मल्टीपल हैं वो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि इवन बनेंगे, 2 2 का सेट है। हर रैबिट के साथ फॉक्स बैठा हुआ है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट है जी 3 कैट्स कैच 3 रैट्स। अब 3 जो कैट्स हैं उन्होंने 3 कैट्स को कैच कर लिया इन 3 मिनट्स। अब ये बात यहाँ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हर कैट को अलग अलग 3-3 मिनट लगे हैं किसको कैच करने में? रैट करने में। मतलब एक कैट एक रैट को पकड़ने में 3 मिनट लगाती है। तो आगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी कैट्स आर नीडेड टू कैच 100 रैट्स। कहता है कितनी कैट्स चाहिए 100 रैट को पकड़ने में इन 100 मिनट्स। अगर 100 मिनट दे, अब बच्चे बोलेंगे सर 100 कैट चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर हो जाएगा कि एक कैट 100 मिनट में एक रैट को पकड़ती है, ये तो फिर उस स्टेटमेंट से अलग चली जाएगी। अब इस चीज़ को गिवन डाटा को यूज़ करना शुरू करते हैं। यहाँ देखो, आप सोल्यूशन लिखना चाहो तो लिख लो। तो आपके पास क्या है? एक्चुअल में मैंने पहले समझाया इसके मुताबिक कि आपके पास कितने कैच होते हैं? 1 रैट कैच होता है। अब इसका मतलब 1 मिनट में कितने रैट कैच होंगे? तो आप क्या करेंगे? दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर देंगे। 3 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ मिनट रहेंगे और यहाँ 1/3 रैट रहेंगे। अब यहाँ क्योंकि 1 मिनट बन चुका है और यहाँ कितने 1 मिनट में 1/3 रैट कैच होता है। मतलब ये वैसे ऐसे बोल नहीं सकते कि 1/3 रैट कैच होता है। अब 100 मिनट में कितने रैट कैच होंगे? एक सिंगल। अब ये किसके लिहाज से देख रहे हैं हम? ये 1 कैट काम कर रही है, इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि 1 कैट वर्क कर रही है। अभी 100 मिनट में कितना होगा? ऐसे समझो इधर 100 को मल्टीप्लाई किया तो राइट पर भी 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया जी हमारे पास 100 मिनट।
100 मिनट के अंदर अगर 100 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा है 33.333 आगे 100। अब हमने कितने रैट्स पकड़ने हैं? 100। इसका मतलब मल्टीपल ऑफ दिस। अब एक कैट जो है 33 पकड़ती है, हमें कितने पकड़वाने हैं? हमें जो है 100 पकड़वाने हैं। तो इसके क्या कितनी कैट्स लगाएं इस पे? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हमें कितनी कैट्स चाहिए? 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दो। 3 कैट्स वर्क करेंगी तो ये आ जाएगा 99.999 जारी। इसको अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि आपने 100 जो है रैट जो है पकड़ लिए हैं यहाँ पर। अच्छा, उसका क्वेश्चन था हमारे पास कि कितनी कैट्स लगेंगी, तो आपने बताना था हाउ मैनी कैट्स। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 3 कैट्स चाहिए हमें 100 रैट्स को 100 मिनट में पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट गिवन है जी, रिहान एट मलाइक इनिशियली 20 किलोमीटर अपार्ट। उसके बाद वो क्या करते हैं? रेस टू वर्ड ईच अदर। अब मैं इसको समझाने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें बनाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये एक बंदा मौजूद है जिसका नाम क्या है? रिहान है, और एक दूसरा बंदा यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, और वो मेरे पास कौन है? मेरे पास वो मलाइक है। अब ये एक दूसरे से हैं कितने दूर? 20 किलोमीटर। तो मैं लाइन लगा के यहाँ लिख देता हूँ कि 20 किलोमीटर ये एक दूसरे से दूर है। तो 20 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। ऑन बाईसाइकिल, बाईसाइकिल पे एट द कांस्टेंट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैं स्पीड अप लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। के से किलोमीटर, पी से पर, एच से आर। एज सुन एज स्टार्टेड, जैसे ही उन्होंने शुरू किया, अ फ्लाई, एक जो मक्खी सी होती है, ऑन रिहान बाईसाइकिल स्टार्ट फ्लाइंग एट कांस्टेंट स्पीड। जहां रिहान ठहरा था वहां जैसे ही उसने वहां से चलना शुरू किया, एक मक्खी ने भी चलना शुरू किया और उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। टू एंड फ्रो बिटवीन द रिहान बाईसाइकिल एंड मिकाइल बाईसाइकिल अंटिल दे मीट ईच अदर। अच्छा, अब ये समझना है आपने कि यहाँ पर जो मिडल है इसका, यहाँ बनेगा 10 किलोमीटर इस तरफ और 10 किलोमीटर इस तरफ। अब क्या होगा? यहां से हम कुछ चीज देख लेते हैं कि ये जो रिहान बाईसाइकिल एंड मिकाइल बाईसाइकिल अंटिल दे टू मीट ईच अदर व्हाट डिस्टेंस कवर बाय फ्लाई। कहता है जब ये मिलेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। देखो यहाँ रिहान जहां ग्रीन दरमियान में बनाया, यहाँ दोनों को पहुंचने में कितनी देर लगेगी। अब मेरे पास डेटा क्या कहता है? डेटा है जी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। दूसरा मेरे पास स्पीड है, स्पीड इज 10 किलो पर आवर। अब इससे आगे क्या देखते हैं? अब हमें टाइम पता करना है, तो फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है स्पीड। वैसे तो इसको चेंज कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, बट मुझे टाइम चाहिए तो मैं टाइम को इधर भेज दूंगा और इधर मेरे पास हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 10, स्पीड कितना है? 10, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 1 और लगेगा इन दोनों को मीट करने में। अब हम किसकी नज़र से देखते हैं? फ्लाई की नज़र से देखते हैं। अब हम फ्लाई का जो है डिस्टेंस कवर देखते हैं कितना उसने किया। उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी आपके पास? 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम उसके पास कितना है? टाइम जो है उसके पास 1 और है। अब उसका डिस्टेंस देखते हैं, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होगा? टाइम। डिस्टेंस ऑफ फ्लाई इज, स्पीड उसकी कितनी है? 15 है, और टाइम कितना लगा? 1, तो ये कितना हो गया? 15 किलोमीटर एक्चुअल में मेरे पास ये उसने डिस्टेंस कवर किया होगा जब रिहान और मलाइक आपस में मीट करेंगे। तो ई ऑप्शन इज द राइट वन।